आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। कृपया कर कहानी को पूरा सुने। एक साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई मुट्ठी भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गाँव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं, नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माई, यह छोटी मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूंगा, इसे आप ही अपने पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गाँव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गाँव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुनः पुकारने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का घर था। वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। भैया, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान बाहर आया। उसने साधु के लिए आंगन में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना, अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटी बनाना, तब तक मैं मोतियों का गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौटा। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदैव याद करूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ, आप ज्ञान संपन्न है, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोती की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। जब तुम जैसे कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेशों के शब्दों को मोती समझता हो, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी हो, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुशोभित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़े, हीरे मोती। पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुशोभित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़े, हीरे, मोती, माणिक आदि को रत्न कहते हैं। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।